नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के लिए आप जानते हैं काफ़ी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। एजीआर की जो मैटर है वो क्लियर नहीं हो रहा है और साथ में टीआरआई ने भी क्वेश्चंस पोज कर रखे हैं उनके लेटेस्ट रेडेक्स प्लान के लिए। कुछ टाइम पहले ही क्वेश्चंस पोज किए गए थे टीआरआई की तरफ से और वोडाफोन से आंसर मांगा गया था और वोडाफोन ने हाल ही में जवाब दिया है उसका। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे और उससे इम्पैक्ट क्या हो सकता है उसके एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पर, क्योंकि टीआरआई काफी ब्लॉक कर रहा है उस प्लान को। टीआरआई कह रहा है कि वो प्लान वैलिड नहीं है, तो अगर वो प्लान यूज नहीं कर पाया तो ज्यादा रेवेन्यू आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जो इसका बेसिक सर्वाइवर फैक्टर हो सकता है। इसको बचाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज का अगर हम ट्रेड देखें तो वोडाफोन आइडिया 8.90 पर बंद हुआ। 0.2 रुपीज की इसमें थोड़ी तेजी देखने को मिली, तकरीबन 2.5% तेज था और एजीआर में कोई खबर ना आने की वजह से वापस कंसोलिडेटेड स्टेट में आ गया, वही 9 रुपए के आसपास चल रहा है। अब अगर हम वो खबर देखें कि वोडाफोन ने क्या कहा है, तो हम यह देखेंगे कि वोडाफोन ने जस्टिफाई किया है अपने प्लान को, जिसको बताया जा रहा था कि टीआरआई का मेन क्वेश्चन ये था कि क्या आप जानबूझकर कुछ प्लान्स को ज्यादा स्पीड दे रहे हो ताकि जिन लोगों के पास अच्छा प्लान नहीं है वो फोर्स हो जाए आपके नए प्लान को लेने में, ताकि आपको रेवेन्यू आ गए। तो वोडाफोन आइडिया ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि एक नया टैरिफ प्लान कोई नई सर्विसेज नहीं है। उन्होंने कहा जैसे अलग अलग टैरिफ प्लान्स होते हैं, कोई 84 का, कोई 100 का, कोई 499 का, जिसमें अलग अलग ऑफर होते हैं। किसी में कोई ऐप्स जैसे हॉटस्टार ऐप, इनका भी सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है। तो वोडाफोन ने कहा कि ये भी कोई नया टैरिफ प्लान है, कोई नई सर्विस नहीं है। और दूसरी बात वोडाफोन आइडिया ने टीआरआई से बोली, और एक तरीके से अपील मान सकते हैं इसको। उन्होंने कहा कि उनको दो तरफ से मार झेलनी पड़ रही है। एक तो जो डाटा यूसेज बढ़ती जा रही है, यानी उनको लगातार इन्वेस्टमेंट करने पड़ रहे हैं ऐसे एरा में जहां पर डाटा यूसेज और कॉल यूसेज बढ़ती जा रही है, ज्यादा लोगों के पास फोन आ रहा है। और दूसरी तरफ जो डाटा चार्जेस हैं वो नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। आप जानते हैं दोस्तों कि कुछ सालों से काफी कम आ गए हैं डाटा चार्जेस, नेट ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है। तो इसकी वजह से दो तरफ से मार पड़ रही है वोडाफोन आइडिया को, ऐसा बताया जा रहा है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। टीआरआई ने कहा है कि जो रेडेक्स प्लान है जो हायर स्पीड देता है कंज्यूमर्स को, उसके बारे में टीआरआई को पहले बता देना चाहिए था, ताकि वो अच्छे से एग्जामिन करती और फिर अप्रूव करती इस सर्विस को। पर वोडाफोन आइडिया ने कहा, देख सकते हैं दोस्तों, कि कोई नई सर्विसेज नहीं है और सर्विस पहले की तरह है, बस टैरिफ प्लान अलग है। ये मेन दावा है वोडाफोन आइडिया का। और दूसरी बात वोडाफोन आइडिया ने यही कही है जो आपसे बताई, कि फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं वोडाफोन आइडिया ने काफी बड़ा लॉस बनाया था हाल ही के क्वार्टर में, और अभी एज या ड्यूज जो इसके लंबे समय तक की मार चल सकती है वो झेलनी है इसको, और साथ में सर्वाइव भी करना है जो इसके सब्सक्राइबर्स लॉस हो रहे हैं। तो काफी जगह से कंपटीशन है। ये कहते हुए वोडाफोन आइडिया ने कहा कि इस सर्विस का मेन जो मकसद है वो है कि बेटर एक्सपीरियंस देना सब्सक्राइबर्स को, ताकि जो वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी लगे कि कंपनी में इंप्रूवमेंट हो रही है, सर्विसेज में भी नई सर्विसेज आ रही हैं। और उन्होंने बोला है कि गलत होगा अगर आप ऐसा बोलोगे कि हम कंज्यूमर्स को फोर्स कर रहे हैं ताकि आप रेडेक्स प्लान ऑप्ट करो ताकि हमारा रेवेन्यू बढ़ सके। तो वही दोस्तों, मैं आपको पहले ही बताया कि टीआरआई का कहना है कि अगर आपके पास एक जगह से ज्यादा स्पीड दे रहे हो तो क्या आप दूसरे सब्सक्राइबर की स्पीड कम कर रहे हो, क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं वो, तो वही मेन मसला है। और उसी के बारे में वोडाफोन ने कहा कि काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, उनमें एक नई सर्विसेज है। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के दूसरे कंज्यूमर्स की सर्विस को डिग्रेड कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टीआरआई ने बोला कि जैसे आप ऑनलाइन एजुकेशन अभी चल रही है उसमें फोन नेट ज्यादा चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप क्या जानबूझ के रेडेक्स प्लान को प्रायोरिटी प्लान बना रहे हो ताकि हायर स्पीड उसी पर प्रोवाइड हो, आप रेवेन्यू बढ़ा पाओ। क्योंकि आप जानते हो दोस्तों कि ऐसे एज में जहां पर अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, बिजनेसेस नहीं खुल रहे हैं, लोग घर से काम कर रहे हैं, वहां पे इंटरनेट सख्त जरूरत बन गया है। और ज्यादा स्पीड भी चाहिए क्योंकि डाटा काफी जीबीज का होता है, बहुत बड़ा डाटा होता है जो हर रोज यूज होता है पर इंडिविजुअल से। और उसमें अगर आपको स्पीड नहीं मिले तो काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेन ये दिक्कत है जो टीआरआई ने सामने रखी है। वोडाफोन ने कहा कि जो रेडेक्स प्लान यूज करते हैं वो वेरी मिनिस्क्यूल फ्रैक्शन, यानी बहुत कम लोग हैं। आप जानते हैं इसके टोटल सब्सक्राइबर बेस अभी कुछ 27 करोड़ के आसपास था। उन्होंने कहा कि उसका फ्रैक्शन भरा है, यानी ना बराबर लोग यूज करते हैं। इसलिए अगर हम उनको ऐसा करें भी, जानबूझकर सर्विस अच्छी प्रोवाइड करें, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टोटल 27 करोड़ कस्टमर से बहुत कम डाटाबेस है जो रेडेक्स यूज करता है, ऐसा वोडाफोन का दावा है। तो ये पॉइंट रखे गए हैं वोडाफोन की तरफ से। अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि टीआरआई ने उनकी बात मान लिया और रेडेक्स प्लान को आगे मंजूरी दे दी है। तो एक बड़ा सवाल होगा और ये इसके आगे आने वाले रिजल्ट्स में इफेक्ट कर सकता है अगर जल्दी ही इसको परमिशन नहीं मिली तो। और दो कंपनियां हैं दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अलावा भारती एयरटेल भी है, जिसके प्लेटिनम प्लान पर भी ये सवाल उठाए गए थे। तो भारती एयरटेल ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया ने 8 से 9 महीने पहले यही प्लान निकाल दिया था जब उन्होंने निकाला था।
तो उन्होंने कहा है कि हमने वोडाफोन आइडिया के 8 से 9 महीने बाद ये प्लान निकाला है, तो उसमें अगर वोडाफोन आइडिया को मंजूरी दे दी गई थी तो हमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगी। और साथ में डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे जियो के कई प्लान्स हैं जिसमें हॉटस्टार ओटीटी फ्री मिलता है, या जियो फोन डिवाइस है जो जियो का आप जानते हैं नया फोन है, कुछ ऑप्शंस कुछ सर्विसेज होती हैं सिर्फ उसी फोन पर मिलती हैं। वैसे एयरटेल ने भी एक नया प्लान दिया है बस जिसमें अलग सर्विसेज मिलती हैं और कुछ नहीं। तो एयरटेल की तरफ से भी एक तरीके से देखा जाए तो सेम दावा है जैसे वोडाफोन आइडिया कर रहा है। एयरटेल ने कहा कि जैसे बैंकिंग, एयरलाइन, हॉस्पिटैलिटी सब में आपको हर अलग पेमेंट में अलग सर्विस मिलती है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा पैसे स्पेंड करोगे ज़्यादा सर्विस मिलेगी, तो वैसा ही कुछ ये अपने प्लान्स के साथ कर रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया ने दोनों एक तरीके से सेम ही बात कह रहे हैं। अब टीआरआई ये मानता है नहीं वो अलग बात है दोस्तों, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि वोडाफोन आइडिया को एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ाना है जो अभी हाल ही में घटा है, जिसको अब तकरीबन उनको 150 से 180 के बीच में कोई भी वैल्यू रखनी पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कंपनी के लिए सर्वाइव करना। और दूसरी अगर हम खबर देखें तो यहाँ बता रखे कि वोडाफोन किस तरीके से बता रहे कि प्लान्स होते क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। वोडाफोन आइडिया ने बोला है कि जिस तरीके से सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसको कहते हैं QCI, क्वालिटी और सर्विस क्लास आइडेंटिफायर। तो उन्होंने कहा है कि जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो एक तरीके की नहीं होती, उसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड होता है। किसी में अलग बैंडविड्थ प्रोवाइड होती है, किसी में कुछ और एक्स्ट्रा चीज प्रोवाइड होती है, इस सबसे अलग अलग चीजों में डिवाइड होती है सर्विसेज। उन्होंने कहा जैसे 4G कस्टमर्स हैं उनके पास अपनी एक अलग क्वालिटी होगी, 2G के पास अलग क्वालिटी होगी, और सबकी चीजें सबकी क्वालिटीज इक्वल नहीं होती है, ऐसा बताया गया है उनकी तरफ से। जैसे उनसे एग्जाम्पल मांगा गया तो उन्होंने कहा कि जब वॉइस कॉल करते हैं और जब कोई गेम खेलते हैं बड़ा, तो उन दोनों में जो नेट की क्वालिटी चाहिए वो बहुत अलग चाहिए, इसलिए उनको ऐसे अलग डिफरेंशिएट करना होता है हर क्वालिटी को। और टोटल इन्होंने बताया कि QCI जो अभी हमने डिस्कस किया वो रेंज है उसकी 1 से 9, यानी 9 अलग टाइप की सर्विसेज हैं, क्वालिटीज हैं जो अलग अलग क्लास में डिवाइड करती हैं कंज्यूमर की यूसेज को। तो इधर बता रखे जैसे वॉइस कन्वर्सेशन, यानी आप व्हाट्सएप कॉल करते हो या फोन पे कॉल करते हो उसको QCI कोड 1 में डाला गया है। और कोई वीडियो स्ट्रीम है यूट्यूब की लगा लीजिए आप, बफर्ड वीडियो स्ट्रीम है, उसको QCI 6 में रखा गया है। तो इनको अलग अलग बांट के अलग अलग हिस्सा करके उसको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। वोडाफोन आइडिया ने बोला है कि जो नॉन प्रीमियम प्लान है वो QCI 8 के कोड में आता है, और जो रेड एक्स प्लान है जिसकी अभी पूरी मसला चल रहा है वो QCI 6 प्लान के अंडर है। तो ऐसा वोडाफोन का कहना है कि ऐसे भी आप करके प्रोवाइड कर सकते हो, और अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो आप आगे फिर हमारे सामने बातें रख सकते हो। तो ये थी दोस्तों वोडा आइडिया की लेटेस्ट न्यूज़। तो वोडाफोन काफ़ी अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहा है अपने आप को, बट TRAI के ऊपर है पूरा मसला कि क्या वो मानता है नहीं और वोडाफोन आइडिया आगे सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। तो ये वीडियो पसंद आई दोस्तों लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।